तो आज हम फिर एक और नई जॉब के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ज़्यादातर जॉब के विषय में जानकारी दें, सटीक जानकारी दें और आपको उस जगह तक भी पहुंचा दें कि जिससे आपको ये दिक्कत नहीं आए कि कहाँ से जॉब आई है, कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट बताते हैं। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, यहाँ पर वैकेंसी निकली है। यहाँ पर आप ये रिक्रूटमेंट न्यूज़ दिखा है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आपका जैसे ही ओपन हो जाएगा तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट। ठीक है, हमने जिस पर क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डाउनलोड हो जाएगा। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बिहार सरकार का उपक्रम है, सामान्य प्रशासन विभाग है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिस है और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क ये जॉब पोस्ट का नाम है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट क्लर्क। ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए फॉर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के लिए, एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनीज नेमली नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL। और इसके साथ साथ एक और कंपनी है इनकी NBPDCL साउथ बिहार, और साथ में SBPDCL बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, और साथ में BSPTCL और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL। मतलब इसके साथ साथ इन कंपनी के लिए भी ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क ये पोस्ट का श्रेणीवार वर्गीकृत है, UR EWS SC ST EBS BC। टोटल इसमें जो वैकेंसीज हैं वो 300 है। UR ये आप आपके हिसाब से इसमें देख लीजिए। नोट द पोस्ट ऑफ दिव्यांग फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी रिजर्व एट पास गवर्नमेंट ऑफ बिहार रूल सर्कुलेशन नंबर दिस। जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए बिहार सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके आधार पर इसमें जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है। द रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए भी, EWS के लिए भी जो क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कॉमर्स से आप ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नॉट द अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, द एप्लीकेंट मस्ट पोसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ। देखिए इसमें इनका ये कहना है कि अगर आप रनिंग में हैं तो आप बिल्कुल आवेदन मत करिए। अगर आपकी कॉमर्स जो है वो कंप्लीट हो गई है तो ही आप इसमें आवेदन करें। प्रोबेशन पीरियड, द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के प्रोबेशन पीरियड होगा। इफ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, प्रोबेशन पीरियड में बी एक्सटेंडेड। अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं पाया गया तो ये एक्सटेंड और बढ़ जाएगा, इसलिए आप अपना काम अच्छे से करें। सैलरी क्या मिलने वाली है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कंसोलिडेटिंग पे ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड 9,200 से 15,500। कंसोलिडेटिंग मंथली पे 9,200 रुपये 9,200। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड, 1 साल कंप्लीट होने के बाद रेगुलर पे स्केल पे आप आ जाएंगे 7th PRC पे। After completion of 1 year of probation period from the date of appointment of or on consolidating pay, regular pay as per level 5 of 7th PRC will be admissible subject to their conduct, the performance remaining satisfactory and their achievement the minimum performance target इंडिकेटर डिसाइडिंग एंड इवोल्यूटिव। कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि देखिए आप अपना काम बहुत अच्छे से करिए, अपने टारगेट जो भी आपको काम दिए जाते हैं वो अच्छे से करिए तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो 31/3/2024 के हिसाब से ये डेट नापेंगे, देखेंगे। मिनिमम एज 21 साल है UR की, SC की 21, ST की 21, कुल मिलाकर सबकी 21 है। और मैक्सिमम जो एज है वो 37, यहाँ पे छूट मिल गई है 42, यहाँ छूट मिल गई 42, यहाँ मिल गई है 40, यहाँ 40, यहाँ 40। ठीक, इसके हिसाब से और आप पढ़े लीजिए, इसमें और भी जो कुछ दिया होगा तो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल एंड रेगुलेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पर मान्य किए जाएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। इफ द कैंडिडेट डज नॉट प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट एंड क्रीमी लेयर EWS, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं देता है तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व 1500, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास रुपीज़ और बैकवर्ड क्लास इन सब की 1500 रुपये है। SC ST दिव्यांग एप्लीकेंट्स एंड फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए 3,300
तो कुल मिलाकर 375 रुपये है, ₹375। फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली। मोड ऑफ सिलेक्शन, CVT will be conducted for the candidate who submit online application in terms of advertisement. In CVT is conducted in multiple batches. The answer sheet will be evaluated using Z normalized score method. इसके हिसाब से ये नापेंगे, देखेंगे। अलॉटमेंट ऑफ कंपनी किस प्रकार से होने वाला है? एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल चूज द कंपनी एज पर देयर प्रेफरेंस। हाँ, आप जब फॉर्म भरेंगे तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी कंपनी चूज कर सकते हैं। कंसीडरिंग द प्रेफरेंस कंपनी विल बी अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कैटेगरी। उसके आधार पर आपको कंपनी मिलेगी, मेरिट के आधार पर। द कंपनी प्रेफरेंस विल नॉट बी चेंज आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फाइनल सबमिशन अगर आपका हो गया तो उसके बाद कंपनी चेंज नहीं होगी। द अलॉटमेंट ऑफ कंपनी टू बी selected candidate will be in order of merit cum preference basis. If the candidate's preference is not available in his order of merit, the company will be allotted in order of availability. The BSPHCL reserve the right of allocation company पर वो तो रखती ही है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए आप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 1/4/2024 से, क्लोजिंग डेट है 30/4/2024। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है मई और जून में इसके एग्जाम हो सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथोराइज्ड BSPHCL वेबसाइट। इस पर आप लगातार नज़र बनाए रखें, देखते रहें, जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी डिटेल्स होंगी वो इसी वेबसाइट पर आपको दिखाई देंगी। हाउ टू अप्लाई? द एप्लीकेंट्स आर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ www.bspHCL.co.in. The website will be open from 1/4/2024. After filling the online application, candidate have to take a printout of the registration form for future reference. More important instruction before filling online application. इस चीज़ को आप देख लीजिए। Please note that eligible criteria specified here on the basic criteria for applying for the post. No change in name. इसमें आपके कोई चेंजेस नहीं होंगे, ना नाम में, कैटेगरी में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर नेम में। विल बी परमिटेड एन एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। कैंडिडेट मस्ट possess द प्रेस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंडीशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट अप्लाइड। डेट ऑफ सबमिशन उस 31/3/2024 से पहले आपको अपनी जो योग्यता है उसको कंप्लीट करना होगा। और देख, इफ द कैंडिडेट फेसेस एनी डिफिकल्टी वाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, देख लीजिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो ये नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर है, इस पर आप ऑफिस टाइम पर 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप इसमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, दैट इज द आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाई ऑन द कॉल लेटर पे होगा, उसमें कब आना है आपको। एडमिट कार्ड फॉर एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर द एग्जामिनेशन। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे या काउंसलिंग के जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, इतने ये आपको उस टाइम पर चाहिए। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। द कैंडिडेट विल बी लायबल फॉर सेवियर लीगल एक्शन इफ एनी। अगर आपके द्वारा कोई भी गलत जानकारी दी जाती है तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। कोई TADA नहीं मिलने वाले हैं इसमें आपको। राइट शॉर्टलेट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा। प्रिंट ऑफ कॉपी फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का नो रिफंड, कोई एप्लीकेशन रिफंड नहीं होगा। इफ ए कैंडिडेट अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम पोस्ट, द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट बाय द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अगर भरे हुए हैं एक ही पोस्ट के लिए तो सबसे लास्ट वाला फॉर्म आपका इसमें माना जाएगा। द BSPHCL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिंटिंग मिस्टेक। इसके लिए कोई प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए उसमें कोई भी उत्तरदायी नहीं होंगे। इस तरह से हमारा ये फॉर्म खत्म हो गया। सिलेबस क्या रहने वाला है इसका भी आप देख लीजिए। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश, कंप्रहेंशन, जनरल इंग्लिश, सब 10th लेवल का है। कॉमर्स की ये चीज़ें हैं, इस तरह का है और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल बिना विलंब के इसमें फॉर्म भर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़िए, फिर आप अपना फॉर्म भरिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।